बहन बेटियों से कहूँगा कि झूठे प्यार व्यार के चक्कर में देखो अपना चरित्र ना बिगाड़ लेना, नहीं तो ना घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। एक बहन को मैं जानता हूँ, उस बहन ने एक लड़के से प्यार कर लिया है ना, सच्ची घटना बोल रहा हूं। एक बहन थी, मैं उस बहन को जानता था। उस बहन ने किसी लड़के से प्यार कर लिया। उसके माँ बाप ने उसे बहुत समझाया, बेटा ये आदमी गलत है। उन्होंने हमें बुलाया, गुरुजी आप समझाइए। मैंने भी समझाया, बेटा तू क्या निर्णय ले रही है, देख तेरे माँ बाप कह रहे हैं। वो लड़की किसी की नहीं सुनी। पुलिस वालों के सामने बात चली गई। माँ बाप ने कहा ये लड़का हमारी लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है। पुलिस वालों ने कहा लड़की से पूछ लेते हैं। लड़की से पूछा, क्यों, तुम अपने माँ बाप के साथ जाना चाहोगी किस लड़की के साथ, इस लड़के के साथ? थाने के अंदर सबके बीच में उस लड़की ने कह दिया, मैं इस लड़के के साथ रहना चाहूंगी, मैं इससे प्यार करती हूँ। अब जब लड़की ने ही उसका पक्ष ले लिया तो पुलिस ने कहा, भाई अब तो लड़की जवान है, 18 साल की पूरी हो चुकी है, इसे खुद का निर्णय लेने का अधिकार सरकार दे रही है, गवर्नमेंट कानून दे रहा, इसलिए आप जाओ, अब ये लड़की इसी से विवाह करेगी। उस लड़की ने कोर्ट मैरिज कर लिया और उस लड़के के संग चली गई। 1 माह बाद पता चला कि उस लड़के ने उसका शोषण किया, शारीरिक शोषण किया। उसके बाद उस लड़की से कहा कि अपने बाप से कहो कि वो पैसा दें। उसको दहेज के लिए परेशान करने लगे। अरे उसकी माँ अर्थात लड़के की माँ सास कहने लगी, हाँ मेरे लड़के को तो इस लड़की ने फंसा लिया, ठग लिया मेरे लड़के को, हाँ जा अपने बाप के घर से ये लेकर के आ। अब वो बाप के घर कैसे जाए, क्योंकि बाप को तो उसने कह ही दिया कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी नहीं, थाने में कह दिया। अंत में ससुराल वालों ने लात मार के निकाल दिया। और निकालने से पहले चतुराई और की कि जब वो शादी के कागजों पर दस्तखत करा रहे थे कोर्ट मैरिज के, तो उन्हीं के बीच में तलाक का कागज भी डाल दिया था लगे हाथ। तो 1 महीने बाद इसको पता चला कि मैंने तो तलाक के कागजों में भी उसी समय शादी के समय में साइन कर दिया। तो लो 1 महीने के अंदर तलाक भी हो गया। अब मुंह लटकाए कहाँ जाएगी, घर आ गई। बाप ने कह दिया जा मैं तुझे नहीं रखता, पर माँ तो माँ होती है। माँ ने कह दिया ना कोई बात नहीं, बेटी आ गई है, समझदारी अब आई, कहाँ जाएगी, अब तो मर जाएगी ये। माँ बाप ने रख लिया। आज भी वो लड़की अपने माँ बाप के ही घर है, लेकिन आज तक उसकी शादी नहीं हुई। उस समय अच्छे अच्छे लड़के आ रहे थे विवाह का, सुंदर भी थी, पैसे भी थे माँ बाप के पास, सबको इज्जत भी थी, सब था, लेकिन कलंकित हो गई ना। अब किसी लड़के के साथ भाग गई, अब कौन करेगा इस लड़की से शादी? अब सारी जिंदगी इस पश्चाताप से गुजर रही है, क्यों गलती की, क्यों? लेकिन इस क्यों का उत्तर अब किसी के पास नहीं। अब बहुत देर हो गई। जब समझा रहे थे सब, तब तुम्हारे कान फूट गए थे। और अब क्या हुआ? अब सारी जिंदगी केवल रोने के सिवा कुछ नहीं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के अपनी बहन बेटियों से निवेदन करूंगा, शादी विवाह किसी से भागकर नहीं करना चाहिए। अरे इज्जतदारी से करो, ऐसा विवाह करो लड़का बारात लेकर आए, तुम्हें इज्जत के साथ लेकर जाए। इज्जतदारी से विवाह तब माना जाता है जब बारात आए और तुम दुल्हन बन के जाओ। और भाग जाना मतलब चोरों की तरह भागना, ये कोई शादी विवाह? भाग के कब तक भागोगे? और भागे तुम चोरों की तरह भागे हो तो याद रखना, चोरों का सम्मान भारत में नहीं होता। चोर का सम्मान करेंगे आप? मैं तो नहीं करता चोर का सम्मान, आप लोग करें अलग विषय। फिर चोरों की तरह तुम शादी करोगी मेरी बहन, तो तुम अपने आप से पूछो, क्या तुम अपने आप को इज्जत दे पाओगी? अरे भाग कर आ गई, जमाना कहेगा अरे ऐसी लड़की थी 2 कौड़ी की, भाग के आ गई।
उन लड़कियों को दो कौड़ी की लड़की कहा जाता है जो भाग कर चली आती हैं और चली जाती हैं। कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, ना रिश्तेदार इज्जत कर, अरे फलाने की बहू भाग के आई है, हाँ घटिया है, दो कौड़ी की है, भाग के आ गई। चोरों की तरह कौन चोर का इज्जत करेगा, कौन चोर का सम्मान करेगा? तुम्हारे बच्चे कल को बड़े होंगे, पूछेंगे माँ पापा के संग आप भाग के आई थी, रिश्तेदार बता रहे हैं। तब तुम्हें अच्छा लगेगा जब तुम्हारे बच्चे कहेंगे? तुम्हारी पीढ़ी बिगड़ जाएगी, तुम्हारे बच्चे मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कल तुम्हारे बच्चों को जमाना ताना मारेगा, तेरी माँ भाग के आ गई थी। इसलिए मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से प्रार्थना करता हूं, छोटा सा भी निर्णय गलत ले लोगी ना, सारी जिंदगी रोना पड़ेगा। इसलिए बहुत विचार करके, खास कर शादी विवाह में तो बहुत विचार। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में तो कुंडलियां तक मिलाई जाती हैं, लड़कों का गोत्र निकाला जाता, तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारा खानदान कैसा है। माँ बाप बहुत छानबीन करते हैं, कहीं मेरी बेटी का के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए छानबीन करते हैं। फिर भी कुछ गलत हो जाए बेटी के साथ तो फिर उसका वो अपना भाग्य है, पर जानबूझकर तो कोई कुआं में नहीं गिरता। धोखे से मक्खी कोई निकल जाए तो निकल जाए, जानकर तो कोई मक्खी नहीं निकलता, हाँ या ना? जानकर तो कोई मक्खी नहीं निकलता। बस प्रार्थना करता हूं, अपना चरित्र ना बिगाड़ लेना, ना घर की रहोगी बहनों, ना घाट की रहोगी। ये जमाना तो तुम्हारी इज्जत लूटने ही बैठा है। यदि तुम अपनी इज्जत लुटाना चाहती हो तो जमाने को लूटने में क्या जाता है? इज्जत को बचाना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा फर्ज है। जमाना तो बैठा ही है। इसलिए हमें ये निर्णय लेना है कि हमें पढ़ना है या प्यार व्यार के चक्कर में पढ़ के अपनी पढ़ाई भी और अपना चरित्र दोनों बिगाड़ना। वो आपका अपना स्वतंत्र निर्णय है। स्वतंत्र देश के नागरिक हो, अपना स्वतंत्रता से निर्णय ले सकते हो। इसलिए एक गलती सारी जिंदगी रुलाएगी, सारी जिंदगी रुलाएगी।